मर जाए तो उसे मरने के बाद काशीपुरी ले जाकर जला दो तो मोक्ष मिल जाए, अभी तो उसमें और पाप बढ़ता है क्या। कहा कि जिस वक्त वो मरता है तो यहाँ से जाते जाते कितने दिन लगता है, काशीपुरी जाओ तो 2 दिन लग ही जाता, दिन भर लग ही जाएगा, रात भर लग ही जाएगा। तो जाते जाते सोचो उस आत्मा का क्या दशा होता होगा। इसलिए काशीपुरी क्षेत्र में मरने वालों के लिए बताया गया, ये नहीं कि हम मर जाए तो वहां ले जाओ उसका हो। पर कहते हैं अधे ज्ञाने पुनर्मूर्खो, ये कोरोना कहाँ ले आई, सब बड़ा बड़ा नियम बना है। कोरोना आया और उस समय कई लोग को महानदी में अस्थि संचय करने लगा, और आज भी हो रहा। पर एक बात विचार करना, श्रीमद् भागवत की 18,000 पुराण में कहीं पर भी महानदियों का वर्णन नहीं। ये तो हमारा माना हुआ, इस कारण पहले रास्ता नहीं था, इलाहाबाद का रास्ता नहीं था, प्रयागराज का। उल्टे पुल्टे रास्ते झूलते झूलते जाते थे, ले देकर घर आते थे, जाने के बाद आएगा वापस कि इसका कोई गारंटी नहीं था। फिर भी हमारे सियाने लोग अस्थि संचय करने जाते थे प्रयागराज, और आजकल के लेकिन के थे महाराज यही राजी में ठंडा कर देते। यहाँ भी तो त्रिवेणी संगम, अरे वो महानदी है, महानदी पुरुष है और गंगा शक्ति है। सबको वरदान नहीं मिलता महाराज, जो किसी किसी को प्राप्त हो जाता। क्या सभी राम बन सकता, क्या सभी श्याम बन सकता। पर व्यक्ति विचार कहाँ करता है, जिन मेरे पैसा पाँच है वही सही, और जहाँ ज्यादा पैसा लग जाए वो सब गलत। आग लगे पोथी में गए रोटी में, कहां से समझ आएगा संतों का भाषा। क्योंकि भगवान यहाँ स्वयं बोल रहा है, अवंतिकांतो क्षेत्र मृत्युत्वेन मोक्षया, केवल काशीपुरी नगर के क्षेत्र पर जो मरेगा वही मोक्ष गति को प्राप्त करेगा। और इतना ही धर्म करना है तो माँ बाप का मरने का समय आए तो वही मकान लेकर छोड़ दो, वही मरे, हाँ मरने के बाद ले जाओगे। भैया यहाँ तो पूर्णाहुति पिता का होना चाहिए जहाँ हम रहते। जिस प्रकार यज्ञ करते हैं ना, कहते हैं प्रेत श्रृंखला पर कि ये श्राद्ध करना एक यज्ञ है पुत्र के लिए। जिस प्रकार हम हवन करते हैं या कोई भी साधारण सा हवन करें तो पूर्णाहुति ब्राह्मण कराता है, घी डलवाकर लौंग डलवाकर पूर्णाहुति कराता। ठीक उसी प्रकार एक पिता का मृत्यु हो, माँ की मृत्यु हो तो पुत्र पूर्णाहुति करता है, कपाल क्रिया करता है। वो एक बांसड़ा पर घृत डाल करके उनके सिर का पूर्ण आहुति प्रदान करता है। ये भी एक यज्ञ है, और इस यज्ञ से जो बचने के लिए कहीं जाता है इलाहाबाद के क्षेत्र में, प्रयागराज ना, तो भी पाप लगता है। वहां मरे तब मोक्ष, और यहाँ मर जाए तो ले जाओ, ये मोक्ष नहीं। क्योंकि प्रमाण की बातें ही धरकर चलो, ये कहे सुनाए पड़ोसी कर दिया तो हम करे, अच्छी बात नहीं। प्रमाण देखो, आज इतना मोबाइल हो गया, ये मोबाइल के कारण झगड़ा भले ही हो जाता है घर में, पर मोबाइल का सही इस्तेमाल कोई नहीं करता। करता है क्या? नहीं करता। ये मोबाइल झगड़ा करा रहा। बता रहा था एक हमारे शिष्य, गुरुजी मेरे भतीजा का विवाह हुआ दिल्ली में, तो वहां पर बहुरिया आई मोबाइल लेकर, वो दिन रात मोबाइल देखा करती, झाड़ू घर में ना लगा। तो सासू माँ और बेटा चर्चा किया। सासू माँ ने कहा, बेटा तेरी बहुरिया तो कुछ काम ही ना करे, देर रात टेलीविजन मोबाइल देखता। उसने कहा, हाँ माँ हम तो गड़बड़ फंस गए, तो ये मोबाइल का जमाना था। तो पुत्र ने कहा, माँ एक काम करो, तुम झाड़ू लगाओ, और तुम झाड़ू लगाओगी मैं बोलूंगा मैं झाड़ू लगाऊंगा। तो लाज के कारण वो आएगी और झाड़ू लगाएगी। दोनों में मंत्रणा हुआ, माँ लगाई झाड़ू, तो पुत्र आए, माँ तू दे मैं लगाता हूँ। अब पुत्र लगाने लगा झाड़ू, और दोनों कहते नहीं मैं लगाऊंगा, मैया कहती नहीं मैं लगाऊंगा। बहुरिया देख रही थी टेलीविजन, दिमाग हो गई खराब। आए कह चुप, दोनों चुप हो गए। तो उसने अब सोचे पति देवता की पत्नी लगाएगी झाड़ू, पर पत्नी कहती तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? तो पुत्र उनके पति कहता है झाड़ू के लिए। तो मम्मी ने भी कहा कि झाड़ू के लिए। उसने कहा सुनो झगड़ा मत करो, 15 दिन आप लगा दिया करे और 15 दिन आप, हो गया कल्याण। मोबाइल उल्टे पुल्टे कार्य कराता है, पर सही कार्य देखो। कोई भी पुराण 18,000 पुराण यदि निकालना चाहते हो तो मोबाइल में गूगल बाबा को दबाओ, निकल जाएगा। पर उसके लिए हमारे पास समय कहाँ है? केवल देखना है आया हुआ फेसबुक में क्या है, इंस्टाग्राम में किसने क्या स्टोरी डाला, ये सब देखा करते, पर कोई धर्म को नहीं देखते। बताते थे हमारे गुरुजी, ये मोबाइल इतना खतरनाक
पति पत्नी में खूब झगड़ा कराता, कहीं लॉक ना जाने पत्नी और कहीं वार साहब को लॉक कर दिया जाए, वो बार बार पूछता, और कहीं लॉक नहीं होता तो झगड़ा नहीं होता, लॉक करता है जिस कारण झगड़ा होता। और एक भैया था, वो अपने मोबाइल को लॉक करके छोड़ दिया। उसी समय यमराज उसे ले जाने भैंसा पर बैठ के आए, और जब आए कि भैया चल तेरा समय हो गया। अब वो भाई ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मेरा भी समय नहीं हुआ। तो यमराज भी आड़िया जान चुका था। यमराज ने कहा सुन, तेरी पत्नी ना तेरे वार साफ खोल चुका। वो कहे सुन तो यमराज भैया रुक कहीं, पीछू डर मत बैठार भैया, आगू बैठार के लेके हो सकता है पीछे बैठूं और पत्नी पकड़ लो। ये मोबाइल में उल्टे पुल्टे कार्य हो रहा है, पर सत्य कार्य यदि देखोगे तो बड़ा काम का भी चीज है नहीं। तो ताली बजाओ और अच्छी चीज देखा करें, उसमें पूरे प्रमाण है हम कैसे धर्म करें, कैसे व्रत करें, कैसे नियम करें। और शंकर भगवान ने व्रतों को बताया। अवंतिका नो क्षेत्र काशीपुरो न मरणा गति, इस काशीपुरी नगर में मरण गति उन्हें प्राप्त होगा, पर मरण गति के लिए काशीपुरी क्षेत्र में मरना होगा। भगवान काशीपुरी नगर को वरदान दिया, और काशीपुरी नगर में बाबा विश्वनाथ बनकर भगवान बैठे। माता पार्वती भी आ गई, स्वामी अकेले भगवान गए आप भी आ जाओ। तो माता पार्वती जब आई ना, तो माता पार्वती जिस वक्त आई जल्दी जल्दी, तो उनके कानन की झुमका गिर गई, और जब झुमका गिरी उस गंगा पर, तो भगवान उनकी झुमका को वही प्राप्त किया। तो उस घाट का नाम क्या बना? मणकड़ी। क्यों? क्योंकि मणि से बना हुआ, जिस झुमके पर मणि लगा हुआ वो झुमका गिर पड़े गंगा पर, तो भगवान ने उस घाट का नाम ही मणकड़ी का घाट कर दिया। आत्याम यद्धे सब मणकर जायो यते न सीवना। शिव ने कहा ये मणकड़ी का घाट में 8 काल 12 माह 24 घंटे लहास जलता रहेगा, और आज भी मणकड़ी का घाट में लहास जलता रहता। एक बार ताली बजाओ, ये वरदानी 2 ही घाट है, हरिश्चंद्र घाट और मणकड़ी का घाट। वैसे काशीपुर नगर में 80 घाट, और 80 घाटों का जो दर्शन करता है, और सबसे विशेष गंगा की आरती वही होता है। क्यों? क्योंकि वहां के गंगा बड़ा ही प्रबल। क्यों है प्रबल? पता, जो बात प्रयागराज ना सुने वो बात काशीपुरी के नगर की गंगा सुनती। इसका कारण क्या है? कहा कि काशीपुरी नगर में गंगा की कान निर्माणित है, वहां जाकर जो भी बोलोगे तो कान से सुनती है। पर प्रयागराज में गंगा की केवल पैरों का दर्शन होता है, तो कान में बोलोगे जल्दी व्यक्ति सुनता है, सुनता कि नहीं सुनता। तो इस कारण वो मणकड़ी का घाट भी कहलाया, क्योंकि वहां कान भी है, और वहां पर मां की आभूषण भी, और वही माता पार्वती शंकर भगवान के सन्मुख विराजमान हो गई अन्नपूर्णा बनकर। और भगवान बना बाबा विश्वनाथ, और माता बनी अन्नपूर्णा। और ये विश्वनाथ भगवान काशीपुरी नगर में रहने लगाइए। काशीपुरी नगर को नमन करते हुए बोला, बाबा को नमन करते हुए प्रेम सलो विश्वनाथ भगवान की जय हो। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। 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 हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 भाव से ताली बजाते जय हो हरि ओम महादेव भोलेनाथ।
निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा। हाँ साकार बने अर्धंगा, हाँ साकार बने अर्धंगा। नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा। हाँ साकार बने अर्धंगा, हाँ साकार बने अर्धंगा। कलित कपोल भाल और राजत पियो हलाहल भंगा। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो भोलेनाथ महादेव, जय हो। टिमिक टिमिक टिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा। हाँ हाँ अवत तार तरंगा, हो अवत तार तरंगा। टिमिक टिमिक टिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा। हाँ हाँ अवत तार तरंगा, हो अवत तार तरंगा। धिमिक धिमिक धिम बाजे पखावज मुरली और मुरचंदा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवलोक सारा। हाँ नाच देवलोक सारा, हाँ नाच देवलोक सारा। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे नाचे देवलोक सारा। हाँ नाच देवलोक सारा, हो नाच देवलोक सारा। झूम झूम के नारद नाचे गुंज सदा जयकारा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे हो माता पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे हो माता पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 हर हर महादेव शंभो। आइए शंकर भगवान वही काशीपुरी नगर पर बैठे तो पत्नी भी ढूंढते ढूंढते आ गई माता पार्वती और अन्नपूर्णा बनकर विराजमान हुआ और कहते अन्नपूर्णा स्तोत्र का जो जाप करता है, जो पाठ करता है, उनके घर में साक्षात अन्नपूर्णा विराजमान होती है। अच्छा वो गूगल बाबा ही काम करेगा इसमें, ध्यान देना, गूगल बाबा दबाना, अन्नपूर्णा स्तोत्र निकालना, बड़ा सुंदर है।
काशीपुर में विराजमान काशीपुरधीश्वरी है माता, और काशीपुरधीश्वरी माता अन्नपूर्णा का जो निवेदन करते, तो उनके घर में शंकर भगवान और माता अन्नपूर्णा दोनों विराजमान होता। एक बार ताली बजाओ और भगवान को नमन करते हुए वही भगवान काशीपुरी नगर में विश्वनाथ बना। ये काम के कारण इतना लीला हुआ, काम को बनाया ब्रह्मा तो इतना लीला, और काम के बाद वो क्रोध को बनाया, और क्रोध को जब बनाया तो क्रोध पहले किनके पास आए? शंकर भगवान के पास। का क्रोध को कौन झेलेगा, कौन लेगा? शंकर भगवान आए और क्रोध को धारण कर लिया, जिस कारण शंकर भगवान तमोगुणी कहलाने लगा। और शंकर भगवान जितना भोला उतना ही भयानक भी है, ध्यान देना। कई लोग कहते हैं शंकर भगवान भोला है, भोला है, भोला है तो भोला, पर क्रोध भी इतना खतरनाक है उनका कि उनके क्रोध से कोई बच नहीं सकता। जब क्रोध आए तो वही क्रोध को भगवान सब में वितरण कर दिया, वही क्रोध हमारे पास भी होता। जो काम ब्रह्मा के पास आया, काम को ब्रह्मा ने बांटा तो पूरे ब्रह्मांड में वही काम आकर विराजमान हुआ। क्रोध और काम के बाद लोभ को बनाया गया, तो लोभ को किसने लिया? लोभ को लिया देवेंद्र इंद्र। इसी कारण आज भी इंद्र को बड़ा संशय लगा रहता है राजपाट का, कोई छीन ना ले, और वो हमेशा देखता रहता है मेरा राज्य सुरक्षित है कि नहीं। तो इंद्र ने लोभ को लिया और उसने पूरे लोभ को बांटा। आए मद, तो मद को किसने लिया? राक्षसों ने। राक्षसों के पास जब मद आया और उसी मद को सब में थोड़ा थोड़ा वितरण किया गया। काम क्रोध मद लोभ मत्सर का निर्माण कर दिया ब्रह्मा। तब जाकर मनु और शत्रुपा की दंपत्य जीवन चला, और जब दंपत्य जीवन चला तो पूरी भूखंड की सम्राट राजा थे मनु। मनु की पत्नी का नाम ये है शतरूपा, शतन्यात्वी रूपा, जो सत्य के मार्ग पर चले वही शतरूपा। अच्छा, वैसे हमारे पूरे भारत पर्व जननी प्रधान देश, और इस जननी प्रधान देश में जितनी स्त्रियां ही सब शतरूपा ही हैं। एक बार ताली बजाओ। क्यों है शतरूपा? क्योंकि पतिव्रता धारण करती। यद्यम पति नते चेवह जाये धर्म परायण। सबसे बड़ी यदि कोई व्रत है स्त्रियों का तो वो पतिव्रता व्रत होता, और पतिव्रता से बढ़कर कोई व्रत नहीं। 1 कुंटल बेलपत्र भी चढ़ा दोगे भगवान में ना तो कोई काम का नहीं, जब तक पति का सम्मान ना हो। पति क्या? देवता ब्रह्म, किसके लिए? पत्नी के लिए। और कहीं पति का ही सम्मान ना करे तो भगवान शंकर कहता गे अजन्मने नते स्त्री ना पूजो न स्वीकम करता। मैं ऐसी स्त्रियों का पूजन स्वीकार नहीं करता जो पति की बात ना माने। इसलिए पति का बात मानो, सत्य रूपी बात, ऐसा नहीं उल्टे पुल्टे बात नहीं मानना है, सत्य। अच्छा, पति से झूठ भी नहीं बोला जाए तो सत्य बोलो। पति सेवा बिन व्यर्थ है, जप जप नियम बुला। पति की सेवा नहीं करते तो नियम कर लो, जप कर लो, उपवास कर लो, कोई काम का नहीं। और कहते हैं व्रत रहते पति के ऊपर क्रोध तो करना ही नहीं। जब भी व्रत रहो यही बस बात नहीं, व्रत ना रहो फिर भी पति को प्रणाम करो। पति के चरणों में पत्नी की स्थिति बनी रहती। देखिए ना भगवान लक्ष्मीनारायण का प्रतिमा किस किसने देखा? हाथ उठाओ, देखो प्रतिमा नहीं देखो, देखे ना, हाथ उठाओ, देखे हैं, हाथ उठाओ। भगवान हरि लेटा है, चरणों में कौन बैठी? माता लक्ष्मी बैठी ना। क्यों बैठी? वो बताना चाहते हैं भगवान। ये दुनिया वालों, एक पत्नी की स्थल होती है पति के चरण। एक जन पूछा था महाराज भगवान विष्णु मत का काबर सोवत रही, जब देखे तब सोच रही, और चरण बिचारी लक्ष्मी जब आती रहती। भगवान सोता ही बस नहीं रहता, वो भगवान सोया लेटा इसलिए है कि दुनिया की जितनी स्त्रियां हैं और पुरुष ये जान जाए एक स्त्री का स्थल होती है पति का चरण। क्यों? क्योंकि पत्नी के हस्त को राहु माना गया है, पति के चरण को केतु माना गया है, और राहु और केतु जब मिलता है तो उस घर में धन का वर्षा होता, 9 लाख हार जल्दी मिलता, बनारसी साड़ी आता, उस घर में 4 व्हीलर आता। इसलिए पति के चरण में स्नेह होना चाहिए।
इसलिए राहु केतु से ही धन का कामना पूर्ण होता। इसलिए चरण का सेवा करो। दूसरा कहा गया कि पति के ऊपर क्रोध मत करो। आजकल तो व्रत आए है करवा चौथ काबर रही थे पता तो फल आएगा 16 श्रृंगार करके चंदा को चन्नी में देखा है और कहूँ पति बेचारा को सुगर तोहफा लिख नहीं है इसको केस भाई तो बड़ा कर पूजा भाड़ में जाए झगड़ा पहले महाभारत होता है। तो आपको बताए व्रत भी और महाभारत भी नहीं जम सकता। पहले तो पति का सम्मान करो और अपने पति जो भी दे दे ले लो। आजकल कामना होता है अच्छे अच्छे वस्तुओं का मोल भाव होता है। वो पहले पूछते हो जी सुनते हो क्या लाओगे करवा चौथ क्या देंगे आप। अब आधा ज्यादा मन 50% जो माताएं हैं वो तो तोहफा के लिए व्रत रहते और 20% जो है ना दिखावा के लिए रहते, केवल 10% सही व्रत करते हैं। ये संसार का दस्तूर है। पर गोस्वामी बाबा ने तो लिख दिया अपने पति की गोदरी ओढ़त रहे वो निसंख। अपने पति की गोदरी उड़ने वाले क्या होते हैं निसंग। गोदरी जानते हो गोदरी क्या कथरी है। छत्तीसगढ़ में गोदरी कथरी को माना गया। कथरी मतलब फटे पुराने कपड़े भी यदि पति दे दे तो गोस्वामी बाबा कहता है अपने पति की गोदरी ओढ़त रहे वो निसंख। अपर पुरुष के चूनरी ओढ़त लगे वो कलंक। अपने पति फटे पुराने कपड़े दे दे तो पत्नी का इज्जत बढ़ती मर्यादा बढ़ती और पर पुरुष के बनारसी साड़ी भी अगर वो धारण कर ले तो धारण करते सिर पर कलंक लगता। इसलिए भैया पति जो भी दे दे स्त्रियों को धारण करना चाहिए प्रेम से। ये नहीं कि ये क्या लेंगे महंगा वाले लाओ सुपर मार्केट जाओ या सुमित बाजार कमरदा तो इससे काम नहीं बनता। व्रत पूरा नहीं होता। जहाँ लालच हो लोभ हो। पति यदि फटे पुराने कपड़े भी दे दे तो पत्नी यदि धारण कर ले तो यही पतिव्रता कहलाता। अच्छा एक पत्नी का काम ही क्या है। जब विदा होती तो माँ सीख देती बेटी। ये भी गोसाई बाबा ने निवेदन किया रामचरितमानस में कहा कि वहां जाओगे तो किनके किनके सेवा करना तो सास ससुर गुरु सेवा करहु। सास पहले नंबर कौन सासू माँ। सासू माँ की सेवा करना चाहिए और सास से सब डरते हैं। सास और बहुरिया में थोड़ा ना थोड़ा मतभेद होता है। साहब ऐसा कोई बहुरिया ना हुआ और ऐसी कोई सास नहीं हुई जिनमें खटपट ना हुआ होता। पर वेद कहता है सास ससुर पहले सास फिर ससुर तो सास ससुर गुरु सेवा करी हो। पति रूप लखिया युसयन सरयूं। सास पहले नंबर, दूसरा नंबर ससुर और तीसरा नंबर गुरु, फिर लास्ट में पति रूप लखी आयुष अनुसरियों। चौथे नंबर का सेवा पति का। इसका मतलब है नहीं पति बस के सेवा करे, कमरे के अंदर भोजन ले जाओ वही खिला पिला, माँ बाप से अलग कर दो, ये नहीं। पहले सास सेवा, ससुर सेवा, गुरु सेवा और उसके बाद पति सेवा होता है। ये सतरूपा यही सेवा करती, इस कारण सतरूपा। और इस संसार में पतिव्रता अधरण है और पतिव्रता जो करती वही हकीकत में स्त्रियां। कहते ना 7 जन्म तक मैं तेरी हो गई, तो कब होगी? जब पतिव्रता को धारण करोगी तब 7 जन्म में वही पति मिलेगा। और यदि पतिव्रता ही धारण नहीं करो तो ले दे कहीं जन्म चलेगा। याद रखना 7 जन्म को किसने दिया देखा। और भागवत में तो लिखा भी नहीं कि 7 जन्म तक पति और पत्नी मिलता हो। हाँ ये मिलता, मित्र और गुरु से मुलाकात होता। गुरु से 21 जन्म तक वही गुरु बनेगा और मित्र से 6 जन्म तक मुलाकात होता। इन प्रकार वही मित्र बनेगा। पर पत्नी और पति के में नहीं दिया, इतना ही बस दिया जो पतिव्रता धारण करेगी तो 7 जन्म तक उसी को पति रूप में प्राप्त करेगी। इसलिए पतिव्रता प्रधान। और पतिव्रता करती है माता शत्रुपा, तो पतिव्रता ये बस नहीं कर प्रातः काल उठकर प्रणाम करे बरताली बजा, बरताली वही बजाओ जिन पति पांव पर फोकट में क्यों बजा है? कौन कौन पर था पांव?
क्या बात, ताली बजाओ हमारे कुम्ही वाले दीदी, बड़ा सुंदर भाव। एक रोज सीख ले सब बहिनी बनाए, सब कुछ करना है परिणाम। वैसे यहाँ की बात है ना, रोज पाँव पर थे, मुकेश भाई बता है नहीं, रोज प्रणाम करती है ना। अच्छा, इनके लिए ताली बजा। नहीं करते भी होंगी तो अब करना शुरू कर देंगे आज के बाद, है नहीं? बात पक्का है कि कच्चा? पक्का है ना? हाथ उठा कौन कौन पढ़ी हो? पक्का पढ़ना है, भगवान ठाकुर जी बैठा, अब पढ़ना ही, क्योंकि इससे धर्म बढ़ेगा। देखो, आप प्रणाम करेंगे तो आपके पुत्र और पुत्रियां भी संस्कार को स्वीकार करेंगे। इसमें फायदा मेरा नहीं, फायदा तुम्हारा है नहीं, मेरा फायदा कुछ नहीं है। इसलिए पति के चरणों का अवलोकन करो और ठाकुर सेवा, घर में ठाकुर जी होना चाहिए। ठाकुर जी का पूजन करो, तुलसी का पूजन करो और पति का पूजन करो, तो उस घर में साक्षात भगवान विराजमान होता। तो कहा गया शत्रुपा पूजन करती हैं और शत्रुपा कामना करती हैं मेरे गर्भ से शक्ति जन्म ले लेती। तो उसी समय देवर्षि नारद आए, नारायण नारायण। माता शत्रुपा साष्टांग प्रणाम करती, कहे बाबा अच्छे समय पर आए, बताओ ना मेरी घर में कन्या जन्म कैसे लेंगे महाराज? तो देवर्षि नारद ने कहा देवी तुम एक व्रत करो। कहे क्या व्रत? कहे मंगला देवी की व्रत। ये मंगला देवी कब होता है? श्रवणेनानते मासो सर्वे व्रतेन मंगलः। ये जो सावन का माह आता है ना, सावन महीना, उसमें पढ़ने वाले मंगलवार, वही मंगला देवी का व्रत होता। तो कितने मंगलवार रहना है? 16 मंगलवार। तो ये 4 महीने में पूरा होता, 4 महीने, 4 साल में, क्षमा करना, 4 साल में पूर्ण होता है। क्योंकि श्रावण में कभी 4 कभी 5 ही मंगलवार पड़ता और उसी मंगलवार का व्रत किया जाता है। कहे देवी षोडश पत्रेण षोडस्य पुष्पदेहीन अर्पणा। मंगलवार को 16 प्रकार का पुष्प और 16 प्रकार के पत्र मंगला देवी को आप चढ़ा देना, इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होगा। परिव्रत का प्रभाव क्या है? सर्व सौभाग्य नीचेव स्त्रीयत्वेन स्वरूपया। इस व्रत को जो स्त्रियां करती तो उनकी सौभाग्य अमर होती। पति से पहले पत्नी ही मरती है, पति पहले नहीं मरता, जो इस मंगला देवी का व्रत करते। इसलिए मंगला देवी के व्रत में बहुत प्रभाव। अच्छा, ये मंगलवार को आने वाली पता, यद्य जानकी त्रयो अत्य जायो हनुमते नयासिसा। ये मंगला साक्षात जानकी है, जनक नंदनी, और ये जनक नंदनी मंगलवार को आती है और मंगलवार को मंगला देवी बनती है। कहा कि है वंशी राजा भृंगो वंशी ब्राह्मणों को दान दे दिया, और जब दान दिया तो भृंगुवंशी ब्राह्मणों से दान को वापस मांगा गया। तो भार्गव की पत्नी गर्भवती थी और भक्ति पर्वत पर गया और जंघा को जब ठोका तो माता जानकी उत्पन्न हुई, जो मंगला बनकर है वंशी क्षत्रियों का अंत कर दिया। ये वही मंगला। और इसीलिए हनुमान जी जब गया ना लंका, और लंका गया तो माता जानकी ने वही 8 सिद्धि को दिया और कहा हे हनुमंत बलवंत, मेरे मंगलवार के दिन तू मेरे 7 भक्त को दर्शन देगा। और उसी दिन से हनुमंत बलवंत मंगलवार को विराजमान हो गया। और ये 8 सिद्धि कौन? जानकी। ये भगवान की 8 रानियां हैं, 8 लक्ष्मी, जो हनुमंत बलवंत को दिया गया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन ये जानकी माता। यही जानकी माता ने वरदान दिया। उसी मंगला देवी के व्रत माता शत्रुपा करती। जब शत्रुपा ने किया तो शत्रुपा जब व्रत करती हैं तो माँ मंगला प्रकट हुई। कहे बोल शत्रुपा क्या चाहिए? कि माँ तेरे समान कन्या जन्म ले ले। उसने वरदान दे दिया, जा श्रीदेवी भूदेवी लीला देवी प्रमन्नते। कितने देवी दिया? 3 देवी, श्रीदेवी, लीला देवी और भूदेवी। ये 3 देवी शक्ति का वरदान दिया। तो उनके घर में कितने शक्ति जन्म लिए? 3, महालक्ष्मी, महाकाली और महा सरस्वती। एक श्रीदेवी थी, एक लीला देवी थी और एक भू देवी थी। ये 3 देवी जन्म लिया। और जब जन्म लिया तो नाम पड़ा देवहूति आकुत्य प्रसूति नाम समाचरे। इनका नाम क्या हुआ? देवहूति, आकुति और प्रसूति। तो आकुति, प्रसूति और देवहूति, जिसमें ज्येष्ठ पुत्री थी देवहूति, पर 2 पुत्र हुआ, प्रिय व्रत और उत्तानपाद।
2 पुत्र और 3 पुत्रियां। उस समय राजा की पुत्रियों का उम्र बढ़ने लगा। राजा मनु सोचे अब मेरी पुत्री से विवाह कौन करेगा, क्योंकि उस समय सृष्टि का पूरा सृजन तो हुआ नहीं था। प्रथम पुरुष थे मनु, प्रथम स्त्रियां थी माता शतरूपा, पर उस समय कोई पुत्र नहीं था, कोई राजा नहीं था जिससे पुत्री का विवाह करा दे। राजा को चिंता हुआ। देवर्षि नारद आए। नारद से राजा ने कहा, हे देवर्षि नारद, मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गया, किनके साथ विवाह करें। तो नारद गए, हरि लो, हरि को वृतांत बताया। तो हरि गए ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा से कहा, ये ब्रह्म देवता तेरे पुत्र है। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र तो है, तो बुलाओ ना और तेरे पुत्र का विवाह देवहूति से करा दो। तो ब्रह्मा ने 4 पुत्रों को बुलाया। सनकानम सनकादिक आवंतेन पुत्रया सनकादिक, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 पुत्र। चारों पुत्र जब आए तो ब्रह्मा ने कहा, बेटा विवाह कर लो। तो चारों के चारों पुत्र मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। ब्रह्मा ने कहा, हंसा क्यों? चारों पुत्रों ने कहा, ये बता पितामह, विवाह किस उम्र पर होता, कितनी उम्र का होना चाहिए बालक? तो कहा, बेटा जो बालक है, जो पुरुष है, वो 21 वर्ष का होना चाहिए, और पत्नी जो कन्या हो वो कितने वर्ष की हो? तो कहे 18 वर्ष की। तो कहे, पितामह हम हंसने ही तो क्या करें, देख हम कितने वर्ष के? तो पितामह ब्रह्मा ने कहा, षोडश्यान देवासो षोडशीन सनकादिका, तुम 16 वर्ष के, तुम 16 वर्ष। उसने कहा, पितामह जब हम 16 वर्ष के हैं तो विवाह कैसे करें? 21 वर्ष के होंगे तो विवाह करेंगे। नाना पितामह, हम विवाह नहीं कर सकते। पितामह कहे, भैया इसमें मेरा क्या गलती, तुम 16 में अटक गए हो, ना 16 से आगे ना 16 से पीछे। तो उसने कहा, पितामह अब 16 है तो विवाह तो करेंगे नहीं। पितामह ने कहा, हरि से, हरि अब मेरे 4 पुत्र तो मना कर दिया, अब मेरे पास कोई पुत्र नहीं। हरि ने कहा, ना विधाता तेरे पास और पुत्र। जैसे कहा और पुत्र, नारद समझ गया मेरा ही नंबर आने वाला। तो नारद भगवान के पीछे जाकर छुप गया, और छुपा जो छुपा, पर स्वभाव कहाँ छुपा पाए? नारद स्वभाव नहीं छुपा पाया, पीछे गया और चुपचाप था। पर अचानक 6 मिनट के बाद बोल पड़ा, नारायण नारायण। भगवान के पीछे नारद, नारद तू पीछे कैसे चला गया? नारद ने कहा, प्रभु छुपा तो था पर क्या करे, स्वभाव जो है आदत नारायण नारायण करने का, बोल पड़े महाराज। भगवान ने कहा, छुपने का क्या प्रयोजन? नारद ने कहा, प्रभु ताकि तू मेरा विवाह ना करा। भगवान ने कहा, तेरा विवाह नहीं होगा। नारद तू डरता क्यों? अरे तू तो वरदानी है, तो मैं तेरा नाम नहीं ले रहा हूं, मैं ब्रह्मा से उस पुत्र का नाम ले रहा हूं जिनका नाम क्या है? करे यद्धीन करदाम्बय इंद्रियत्वेन जितम कृता, जिनका नाम करदम्ब, जो 10 इंद्रियों को जीता हुआ। कर मतलब हस्त, दम मतलब हस्त के दम से, जाप के दम से जो अपने 10 इंद्रियों को जीत ले, उसी का नाम करदम्ब। तो ब्रह्मा ने कहा, हरि उनका नाम ही करदम्ब। अब जो 10 इंद्रियों को जीत ले, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, अब वो व्यक्ति विवाह थोड़ी ना करेगा। भगवान ने कहा, ब्रह्मा तू आदेश कर दे, विवाह कराने का जवाबदारी मेरा। ब्रह्मा ने कहा, जा यदि आपसे बनता है तो विवाह करा दे। तो भगवान हरि कामदेव को बुलाए। कामदेव आया, कहे जा और जाकर काम रूपी बाण चला देना करदम्ब के ऊपर। तो आए कामदेव, बाण चलाया। यज्ञम कामो नमो चित्ते जाये अग्नि न तत्वना, अग्नि जो था ना करदम्ब का, जाप का तत्व, वो अग्नि रूपी तत्व उनके काम रूपी बाण को जलाकर भस्म कर दिया। कामदेव के प्रभु पाहि मां, ये तो मेरे काम रूपी बाण को नष्ट कर दिया। भगवान समझ गया कि काम के प्रभाव करदम्ब के ऊपर नहीं पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं, संसार में सब माया जब हार जाता तब मेरा माया काम आता। तो हरि अपने माया को बुलाया और कहा, जाओ करदम्ब के आश्रम के समक्ष 10-12 आश्रम बना दो। तो 10-12 आश्रम बनाया गया। सभी आश्रमों में साधु पहुंचाया गया, साधु के साथ सधवाइन पहुंचाया गया, और जितने साधु सबकी पत्नियां उनकी सेवा कर रही थी। और उसी समय करदम्ब ने नेत्र खोला। तो करदम्ब देखता क्या है? सर्वे आश्रमो जित्य जाये सेवेन पतिवेदन, जितने संत सबकी पत्नियां उनकी चरण की सेवा कर रही,
और जब चरण की सेवा कर रही है तो करदम के मन में भी हुआ कि मेरी भी पत्नी होती तो वैसी सेवा करती। तो मन में जब एक कामना बैठा तो संकल्प करता गए। संकल्प कियो करदम ऋषि ने, मैं ब्याह करूं किसी कन्या से, मन में बसी बस तो चाह यही, मैं ब्याह करूं बस ब्याह करूं। मन में यही कामना बैठा। और जब कामना बैठा तो संकल्प किया, प्रभु मेरे भी विवाह करा दो, मैं संकल्प करता। और संकल्प करने के बाद जाप करने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। एक दो माला किया, भगवान के कहीं का मन न बिगड़ जाए, इसलिए भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर प्रकट हुआ। कहे करदम नेत्र खो, नेत्र खोला करदम तो प्रभु का दर्शन किया। और भगवान की जब दर्शन किया तो गदगद हो गए। भगवान ने कहा बोल करदम क्या चाहिए? करदम के प्रभु कुछ नहीं। भगवान ने कहा तूने तो संकल्प किया। करदम के नाना प्रभु कान पकड़ा, प्रभु क्षमा कर दे, मुझको विवाह नहीं करना। भगवान ने कहा पर करदम तूने तो संकल्प किया है ना, तो विवाह तो करना पड़ेगा, प्रतिज्ञा को पूर्ण करना पड़ेगा। करदम ने कहा प्रभु जहां आपका दर्शन हो जाए उस मनुष्य के अंदर क्या कामना होगा? ना क्रोध ना लोभ न मत्सर कुछ नहीं होता। जिन्हें प्रभु का साक्षात्कार हो जाए, इसे प्रभु मुझको कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा करदम अब विवाह तो करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तूने संकल्प किया। तो करदम ने कहा प्रभु चल मैं विवाह करने को भी तैयार हूं, पर एक शर्त। भगवान कहे कर लो। विवाह किसका होगा? करदम का। घर बसेगा करदम का। अब इसमें शर्त को चुकाएगा भगवान। पर भगवान ने कहा चल ठीक है, बता तेरा शर्त की। तो करदम ने कहा प्रभु मम गृहेन अवतारणो जन्मेना मन ब्रह्मया ततयत्वे विवाहार्थाम तो तिष्ठेन हरि कृता। हे हरि तू मेरे घर में जन्म लेगा तो मैं विवाह करूंगा। भगवान कहे करदम और कोई वरदान मांग लेना, मैं जन्म नहीं ले सकता। करदम ने कहा प्रभु क्यों? तो भगवान कहते मैं कभी जन्म ही नहीं लेता। करदम ने कहा प्रभु तो फिर हमने तो सुना है त्रेता युग में चक्रवर्ती राजा दशरथ के घर तूने जन्म लिया। तूने जन्म लिया नंद के घर, वासुदेव के घर, तो प्रभु मेरे घर जन्म लोगे तो क्या जाएगा? भगवान ने कहा तू गलत सुना है आज तक जो सुना। उसने कहा गलत है। हाँ मैं जन्म नहीं लिया, तो मैं अवतार लिया। भय प्रगट कृपाला दीने दयाला कौशल्या हितकारी। मैं तो प्रकट हुआ हूं ना। और वो भी किसके लिए? विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुजे अवतार। और निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। मैं जन्म लिया गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए, धर्म के लिए, पर मैं जन्म नहीं प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ। तो कब उस समय निवेदन करता है करदम के प्रभु वही अवतार वाले पुत्र बन जाना, जन्म मत लेना पर अवतार वाले पुत्र बन जाना। तो भगवान ने कहा चल ठीक है, तेरे घर में मैं अवतार लूंगा। भगवान वरदान दे दिया। अब पूछे करदम प्रभु ये तो बता मेरे साथ विवाह कौन करेगा? भगवान ने कहा जो सम्राट राजा मनु उनकी राजकुमारी देवहूति से तेरा विवाह होगा। करदम ने कहा महाराज मेरा मजाक क्यों उड़ाता? मैं ठहरा एक दलिद्र ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, और कहा वो सम्राट राजा की राजकुमारी देवहूति, मुझसे थोड़ी ना विवाह करे। भगवान ने कहा ये सब टेंशन छोड़, मेरे ऊपर मैं तेरा विवाह कराऊंगा। ओ भगवान गया मनु के पास, मनु के द्वारा और सुंदर भगवान वेद मंत्रों के द्वारा सुंदर करदम और देवहूति का विवाह कराया। और जब दोनों का विवाह हुआ तो लेकर देवहूति को आए करदम आश्रम। तो करदम देख के आश्रम पर पत्नी क्या देखती है? यज्ञ जाये नति आत्मा जाये शीसेन सन्मुखा जायत्वेन तो अध्य सन्मुखो न प्रेमते। देखा क्या? करदम की आश्रम पर शेषनाग, और शेषनाग के सामने कौन? मेढक। और आप सब जानते हैं सर्प यदि मेढक को देखे तो छोड़ता नहीं, वो निगल जाता है, खा जाता। बिल्ली, बिल्ली के सामने चूहा,
अब चूहे को बिल्ली छोड़ती नहीं, पर उनके आश्रम पर बिल्ली चूहे को नहीं खाता, शेष मेढक को नहीं खाता। जब देवहूति देखी तो आनंदित हो गई। मम यद्धे पतिवेदना तपस्या राम धर्माजिता। समझ गई।